हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 7वां अध्याय का 5वां वीडियो है, यानी पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम लोग 7वें अध्याय की तीसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.3 के पहला और दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए 7वें अध्याय के सभी प्रश्नावली में चतुर्भुज का रचना ही करना है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग माप दिए रहेंगे। तब जैसे हम लोग प्रश्नावली 7.1 में दिया था 4 भुजा और 1 विकर्ण, 4 भुजा और 1 विकर्ण, उस स्थिति में हम लोगों ने चतुर्भुज की रचना किया। प्रश्नावली 7.2 में 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए गए थे, उस स्थिति में भी हम लोगों ने क्या किया, चतुर्भुज की रचना किया। और इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 7.3 में क्या है कि 3 भुजा दिया है और 2 ठो क्या दिया है, कोण दिया गया है, और इस स्थिति में हम लोग को चतुर्भुज की रचना करना है। और 7वें अध्याय में कुल 5 ठो प्रश्नावली है और 5 प्रश्नावली में यही काम करना है। ठीक है, और आगे के जो प्रश्नावली होंगे जैसे 7.4 आएगा, तो 7.4 में भी हम लोग को क्या करना है, चतुर्भुज का रचना ही करना है, लेकिन वहां पे कुछ अलग माप दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको हमने बताया था कि चतुर्भुज में कुल 10 माप होते हैं, चतुर्भुज में कुल 10 माप होते हैं। इन 10 मापों में से कम आपको तो 5 माप दिया ही होगा। ठीक है, इन 10 मापों में से कम 5 माप दिया रहेगा। ठीक है, और 5 ना भी दे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इन 10 मापों में से 5 मापों पता होता है तो हम लोग एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 2 ठो कोण दिया होगा और 3 ठो भुजा। ठीक है, इसके आधार पे हम लोग को एक चतुर्भुज की रचना करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर एवं CD बराबर 5 सेंटीमीटर और AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C 120 डिग्री और कोण D 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग इस माप का एक कच्ची आकृति बना लेंगे। कच्ची आकृति मतलब कोई सा भी आपको ऐसे चतुर्भुज एक ठो बना देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम हम लोग दे देंगे ABCD। जैसे हर प्रश्नावली में हम लोगों ने पीछे की हर प्रश्नावली में किया, प्रश्नावली 7.1 में, प्रश्नावली 7.2 में, ऐसे ही हम लोग कच्ची आकृति बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है। उसके बाद इसका नाम दे दिए, जैसे ABCD चतुर्भुज हम बना रहे थे, ABCD नाम दे दिए। उसके बाद कह रहा है कि जो BC है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो यह बात हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है CD कितना है, तो CD यह है, यह कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है AD कितना सेंटीमीटर का है, यह है 5.5 सेंटीमीटर का, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है कोण C, तो कोण C कौन है, यह कितना डिग्री का है, तो यह है 120 डिग्री का। उसके बाद कोण D है, ये वाला कोण 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, यह कच्ची आकृति बन गई। अब इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज की रचना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस BC को बनाएंगे। ठीक है, इस BC रेखाखंड को यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए BC कितना है, 4.5, तो यहाँ पे हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक BC रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का है, तो 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कच्ची आकृति में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे क्या है, 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो 120 डिग्री का कोण हम लोग को यहाँ से बनाना है। देखिए इसका नाम है BC, यानी C बिंदु पर हम लोग को कितना डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का। उससे पहले हम लोगों ने अभी जो काम किया उसको इधर हम लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लिखना है पहला का हल, और हल लिखने के बाद लिखना है रचना के चरण। हल लिखने के बाद लिखना है यहाँ पे रचना के चरण। ठीक है, और पहला चरण में आपने क्या किया, रचना के पहला चरण में आपने क्या किया, तो सबसे पहले आपने किया
BC बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो उस बात को यहाँ पे रचना के पहले चरण में लिख देना है, ठीक है। और दूसरे चरण में आपको अब क्या करना है, तो यहाँ पे कोण बनाना है 120 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाना है। आप चाहें तो इस चांद की भी सहायता से बना सकते हैं, इस चांद की भी सहायता से बना सकते हैं, या फिर प्रकार के सहायता से भी बना सकते हैं। तो आपको प्रकार की सहायता से कैसे बनाना है, तो इस बिंदु पर आपको इस C बिंदु पर इस नोक वाले को रखना है और पेंसिल से आपको ऐसे एक गोल चाप खींचना है, ठीक है। और बिना इसे छोट बड़ा किए आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। और फिर एक बार ऐसे यहाँ पे चाप काट देना है। तो यह जो बना है, यहां से अगर आप इस रेखा को मिला दीजिएगा तो यह 60 डिग्री का कोण हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग को कितना डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इस काटे हुए चाप पे रखेंगे, ठीक है, और फिर एक बार ऐसे हम लोग इसको काट देंगे। ये हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगा तो फिर आपका कोण गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे काटते हुए एक रेखा मिलाएंगे, जो ठीक है, जो यहां पे भी मिले और यहां पे भी मिले। एकदम ध्यान से मिलाना होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कोण छोटा बड़ा हो जाएगा। ऐसे आपको मिलाना है, ठीक है। अब ये जो कोण बना, यह कोण जो बना वह कितना डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहां से आपको इस भुजा को बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर का ऐसे यहाँ पे रखकर और इसको 5 सेंटीमीटर फैला के चाप काट देना है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे नाप दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे रखेंगे 0 पे और 5 सेंटीमीटर हमको नाप लेना है, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे रखना है और यहाँ से इसको काट देना है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा भी आप कर सकते हैं। इस C बिंदु से यहां तक का दूरी कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और जो यहाँ पे अभी आप काटे इसका नाम आप दीजिएगा, जैसे BC, तो ये हो जाएगा D, ठीक है। उसके बाद इसी बात को आपको इधर लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दूसरा चरण में हम लोगों ने क्या क्या किया। तो दूसरा चरण में C को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया तथा देखिए यहाँ पे समझिए कि C को केंद्र मानकर, इसको हम लोग केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया। उसके साथ ही साथ कोण बनाने वाली रेखा, ये जो कोण बनाने वाली रेखा थी, इसको हम लोगों ने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा और जहां पे इस कोण बनाने वाली रेखा को काटा, यह उसका नाम हम लोग D दे दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि तथा कोण बनाने वाली रेखा को C बिंदु से पाँच सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे D नाम दिया। यहाँ पे समझिए जो काम हम लोग यहाँ पे किए हैं वही यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया कि C को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ पे केंद्र मानकर 120 डिग्री का एक कोण बनाए थे, उस बात को यहाँ पे लिखा। तथा कोण बनाने वाली रेखा को C बिंदु से, ये जो कोण बनाने वाली रेखा थी इसको क्या किया कि C बिंदु से 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा। C बिंदु से 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर ऐसे हमने काट दिया और यह जहां पे कटा उस बिंदु का नाम हम लोग D दे दिया, यही बात लिखे हैं, ठीक है। और जो हम लोग यह चाप खींचे, क्यों खींचे, क्योंकि इससे हम लोग को यह वाला भुजा मिल जाए, यानी 5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे D बिंदु पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, ठीक है।
फिर हम लोग प्रकार को छोटा करेंगे ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो इसी के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों बराबर आएगा तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है और ऐसे आपको एक बार घुमाना है। हम लोग को कितना डिग्री का कोण बनाना है? हम लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाना है। हम लोगों को कितना डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। तो एक बार काटे तो 60 हो गया, फिर एक बार काटे तो 120 हो गया, जो कि ज्यादा हो गया, ठीक है। 120 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो फिर हम लोग देखिए 60 तो यहां तक हो गया, और 60 और 30 कितना होता है? 60 और 30 होता है 90। तो और ये दोनों के बीच कितना है? 60। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, दोनों को मिला दिए। तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं तो 120 डिग्री का कोण। लेकिन हम लोग को 120 डिग्री का कोण नहीं चाहिए, हम लोग को 90 डिग्री का ही कोण चाहिए। तो 60 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी 60 है। अगर हमको इस दोनों के बीच में कुछ मिल जाए तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक ठो चाप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग यहां से एक ठो चाप लेंगे, और ये जो दोनों जहां पे काट रहा है इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। क्योंकि देखिए यहां से जब यहां तक मिलाइएगा तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, और इधर 60 है, ये है यहां से यहां तक 60 है, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहां से हम लोग यहां तक मिला देंगे, ठीक है। अब यह जो कोण आपको दिख रहा है यह कितना डिग्री का है? यह 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा को बनाने के लिए 90 डिग्री के साथ जो यह भुजा है 5.5 सेंटीमीटर का, इसको बनाने के लिए इस 90 डिग्री को जो कोण बना रहा है उस रेखा को हम लोग इस डी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर काटेंगे, ठीक है। तो हम स्केल पे इसको 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर काटेंगे। तो इस स्केल की सहायता से हम 5.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को इस रचना को थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है, नहीं तो इधर ऊपर चल जा रहा है, देख रहे हैं, हम ध्यान नहीं दिए उस टाइम। आपको इस रचना को थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया BCD और यहाँ पे हो जाएगा A। यह कितना सेंटीमीटर का है? यह है 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पे लिख देना है कि 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने तीसरे चरण में क्या क्या किया उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरे चरण में हम लोगों ने D को केंद्र माना, इस बिंदु को केंद्र माना, ठीक है। और इस बिंदु को keंद्र मानकर हम लोगों ने क्या किया? 90 डिग्री का कोण बनाया। तो लिखेंगे कि D को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, तथा कोण बनाने वाली रेखा को D बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे A नाम दिया। उसके बाद चौथे चरण में हम लोग को क्या करना है कि चौथे चरण में हम लोग, अभी तो ये चतुर्भुज की तरह लग नहीं रहा है, तो चौथे चरण में हम लोग को क्या करना है कि A और B को आपस में मिला देना है। यहां से देखिए इस A को इस B से मिला देना है, तब न जाकर यह एक चतुर्भुज बनेगा। अब यह चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो अभी ना आप लोगों ने जो किया वो इस यहाँ पे लिखिए। अभी आपने क्या किया कि बिंदु, हर एक बात को लिखना है, जो यहाँ पे आप कीजिएगा उसको यहाँ पे लिखना है रचना में। अभी ना आपने किया कि बिंदु A और B को, बिंदु A
और बी को मिलाया। ठीक है, चौथे चरण में आपने क्या किया कि बिंदु ए और बी को मिलाया, और इस प्रकार करने से हमें क्या हो गया, एक चतुर्भुज मिल गया। यहां पे लिख दीजिए इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस प्रश्न का हल करना था। ठीक है, यानी इस चतुर्भुज की रचना करना था। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर, आर एस 6 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण पी 90 डिग्री और कोण एस 135 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, कच्ची आकृति आप लोग को बनाने आता होगा। कैसा भी आपको एक ठो चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, जिसका नाम हम लोग को क्या देना है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, उसके बाद जो जो कह रहा है उतना उतना सेंटीमीटर का लिख देना है। जैसे कह रहा है पी क्यू कितना कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। आर एस कितना कह रहा है, आर और एस कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद है पी और एस, यह कितना कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि पी जो है वह कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। उसके बाद कह रहा है कि एस जो कोण है, यहाँ पे आप एस जो देख रहे हैं यह है 135 डिग्री का। उसके बाद आप लोग चतुर्भुज की रचना कर दे इसी को देखते देखते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाली रेखा को लेंगे, यानी पी क्यू एक रेखाखंड लेंगे। ठीक है, पी क्यू हम लोग कितना सेंटीमीटर का लेंगे, तो पी क्यू हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी जो हम लोग रेखाखंड खींचे वो क्या था, पी क्यू था, यानी 5 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि पी क्यू जो है केवल 5 सेंटीमीटर, दशमलव नहीं, ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे इस पी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने अभी जो काम किया वह दूसरे के हल में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न के हल में हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पहला चरण में हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले पी क्यू, यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि इस पी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ऐसे हम लोग प्रकार को छोटा करेंगे और इस पी बिंदु पे रखेंगे और इसको एक बार ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाने आता है ना प्रकार की सहायता से। आपको क्या करना है, इसको बिना हिलाए, देखिए इतना ही बराबर आपको लेना है, इसको हिलाना नहीं है और यहाँ पे रखना है, ना छोटा करना है ना बड़ा करना है, और यहाँ पे रखना है और रख के एक बार काटना है। ये हो गया 60 डिग्री का। उसके बाद दोबारा काटिएगा तो हो जाएगा 120 डिग्री का, यहाँ पे रखना है और दोबारा ऐसे आपको काटना है। ये हो गया 120 डिग्री का। लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, 90 डिग्री का चाहिए। तो एक बार ऊपर आप लोग काटिएगा यहीं से और फिर आप लोग यहाँ पे रख के एक बार और ऊपर काटिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सीधा मिला दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। उसको देखिए इस भुजा को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पी से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्केल पे यहाँ पे नाप रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग रखेंगे और ऐसे काटेंगे। ठीक है, यह कितना सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 5.5 सेंटीमीटर का, और इसका नाम हम लोग देंगे एस। इस बिंदु का हम लोग नाम देंगे एस। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी जो जो किए दूसरे चरण में उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो दूसरा चरण में हमने क्या किया, दूसरा चरण में हमने P को केंद्र माना, P को केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को P बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या, 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे एस नाम दिया। ठीक है, आप लोग इस लाइन का मतलब समझते हैं। जैसे P को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा जो थी उसको हम लोगों ने P बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, और जहां पे एक कटा उस बिंदु का नाम एस दिया। ठीक है, यही बात लिखें। अब हम लोग को क्या करना है, इस चतुर्भुज को बनाने के लिए इतना दूर तो हम लोग बना दिए, और बचा अब इस बिंदु पर हम लोग को 135 डिग्री का कोण बना देना है। ठीक है, और एक 6 सेंटीमीटर का भुजा बना देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग को बनाना है 135 डिग्री का कोण। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से भी आप 135 डिग्री का कोण बना दीजिएगा, लेकिन इससे बनाना थोड़ा सा कठिन होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे चांद से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चांद को रखना है। ठीक है, और इस लाइन को, इधर आपको एक लाइन दिख रही होगी, इसको ढक देना है। ठीक है, ढकने के बाद इधर से आपको 135 खोजना है। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे हो गया 100, 110, 120, 130, और 130 से थोड़ा सा बढ़िएगा, यानी 5 बढ़िएगा तो 135 होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस 50 वाले लाइन को यहाँ पे आपको एक छोटा सा बिंदी देना है। ठीक है, इसको फिर आप लोग स्केल की सहायता से इसको हटाकर और स्केल यहाँ पे रखना है और इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बना, चाहे तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं एक बार। यह कोण कितना डिग्री का है, यह है 135 डिग्री का। ठीक है, और फिर आपको हम बताए थे कि इस भुजा को भी बनाना है। यह भुजा कितना सेंटीमीटर का है, यह 6 सेंटीमीटर का है। तो फिर से आपको स्केल पे 6 सेंटीमीटर नापना है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर नापना है। 6 का था, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे इसको काट देना है 6 सेंटीमीटर पर। इस बिंदु पे रखना है और ऐसे 6 सेंटीमीटर पे काट देना है, और यहाँ पे लिख देना है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग तीसरे चरण में जो काम किए उसको यहाँ पे लिखेंगे। तीसरे चरण में हमने किया कि एस को केंद्र मानकर 135 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने
बनाने वाली रेखा को इस बिंदु से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे आर नाम दिया। देखिए यहाँ पे इसका नाम आपको आर देना है, जो यहाँ पे आप काटे हैं ना इसका नाम आर दे देना है, ठीक है। बाकी जो हम लोगों ने किया वही लिखा है, फिर से समझाना पड़ेगा। तो देख लीजिए एक बार कि एस को केंद्र मानकर 135 डिग्री, यहाँ पे एस को हमने केंद्र मानकर 135 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। तथा कोण बनाने वाली रेखा, जो ये कोण बनाने वाली रेखा थी उसको हम लोगों ने इस बिंदु से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काट दिया, जिसका नाम आर दिया, ठीक है। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है और यही काम हमने किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह चतुर्भुज की तरह थोड़े ना लग रहा है, ये चतुर्भुज की तरह आपको दिख रहा है नहीं ना। तो आपको इस आर बिंदु को और क्यू बिंदु को आपस में मिलाना है, ठीक है। अब जाकर यह एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है, तो इसको भी आपको यहाँ पे लिख देना है। चौथे चरण में लिखना है यहाँ पे कि बिंदु Q और R को मिलाया, इस प्रकार P Q R S एक अभिष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके आगे के प्रश्नों का हल हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी पार्ट 6 वीडियो में करेंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न? तीसरे और चौथे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।